गलती बार बार दोहराई जाए तो वो गलती गुनाह बन जाती है। अभी अभी खबर आ रही है कि रिश्वत में सेक्सुअल फेवर्स लेने के लिए एडिशनल जज राजीव सेन गुप्ता को गिरफ्तार किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज बात करते हैं काजोल की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज द ट्रायल के बारे में। आज ही रिलीज हुई और मैंने आज ही कुल 8 एपिसोड्स की 5 घंटे 38 मिनट की वेब सीरीज देख डाली। हॉटस्टार पर अवेलेबल है, आप भी अगर फ्री में मिले तो देख सकते हैं, ना भी देखें तो कोई हर्ज नहीं। बात करते हैं कहानी की तो एक जज साहब हैं जिनके सेक्स स्कैंडल का वीडियो लीक होता है और आरोप लगता है कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन पर केस होता है और गिरफ्तारी भी। उनकी सारी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं। अब उनकी बीवी काजोल अपनी 2 बेटियों के साथ पति के भ्रष्टाचार के दाग के साथ कैसे सरवाइव करती है, यही पूरे 8 एपिसोड्स में दिखाया गया है। कहानी सुनने में जितनी एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग लग रही है, कहानी का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले उतना ही घटिया या कहले औसत है। अब बात करते हैं एक्टिंग पक्ष की, तो पूरी सीरीज में 3 ही एक्टर प्रभावित करते हैं। धीरज पांडे गौरव पासवान के रोल में, कुबरा सेठ सना के रोल में और अलय खान विशाल चौबे के रोल में। बाकी सभी ने ठीक ठाक काम किया हुआ है। सबसे ज्यादा मायूस किरण कुमार के किरदार ने किया। डायरेक्टर ने इतना सीनियर एक्टर वेस्ट किया है। अब बात करते हैं डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की, तो बात कुछ यूं है कि सीरीज को प्रचारित प्रसारित किया गया लीगल ड्रामा बताकर, लेकिन लीगल के नाम पर बस ड्रामा ही फेंका गया है दर्शकों के सामने। सीरीज रिमेक है एक अमेरिकन वेब सीरीज द गुड वाइफ की, लेकिन एडेप्शन बहुत ही बेढंगे तरीके से किया हुआ है। किसी भी कोर्टरूम ड्रामा की जान होते हैं कोर्ट सीन, और वही इसमें मिसिंग है। एक तो गिने चुने कोर्ट सीन है और वह भी इतने कैजुअल तरीके से दिखाए गए हैं कि क्या ही कहें। काजोल ऐसे दनादन केस जीतते जा रही है जैसे हम आप लूडो किंग में कंप्यूटर के खिलाफ लूडो मैच जीतते हैं। और लीगल ड्रामा का जो ड्रामा वाला पार्ट है वह इतना ड्रामेटिक है कि क्या ही कहें। काजोल का कैरेक्टर दिखाया गया है कि पति की गिरफ्तारी के बाद बिना घर और पैसों के वह 2 बेटियों को लेकर कैसे सरवाइव करती है। और पूरी सीरीज में काजोल ने किसी भी एपिसोड में अपने कपड़े रिपीट नहीं किए हैं। लुई विटान का हैंडबैग, एप्पल का लैपटॉप, आईफोन पूरी सीरीज में यूज करते दिख जाएंगी। अब वो आईफोन है या OnePlus, ये आप देखकर बता देना, अगर देखी ही तो। मतलब जो कैरेक्टर अपने बेटी की स्कूल फीस 6 महीने से जमा न कर पा रही हो, वह अपने घर में आए मेहमानों को ग्रीन टी, लेमन टी, वाइन और कुकीज सर्व कर रही होती है। खुद महंगे बार में डेली ड्रिंक कर रही होती है। एक सीन है जो डायरेक्टर ने इमोशन क्रिएट करने के लिए फिल्माया है कि जेल में काजोल अपने पति से मिलने जाती है तो वह कहता है कि अपने मर्सिडीज की सर्विसिंग पेंडिंग होगी, तुमने करवा ली? तो काजोल मायूस होकर बोलती है कि इतनी ज्यादा लाइबिलिटी है इसलिए बेच दी। अब उसका पति सर नीचे करके रोने लगता है कि यह दिन आ गए कि मेरी बीवी मर्सिडीज बेचकर होंडा सिटी से चलती है। यकीन मानिए इस सीन का बैकग्राउंड म्यूजिक भी डायरेक्टर ने बहुत ही सैड रखा है इमोशन क्रिएट करने को। काजोल का कैरेक्टर पूरे सीरीज में क्रिएट किया गया है एक इंडिपेंडेंट, मानवतावादी और स्वाभिमानी औरत का। यहां तक कि जब सीरीज के शुरुआत में उसके पति के जेल चले जाने के बाद पति का दोस्त इम्तियाज उसको मदद ऑफर करता है तो वो मना कर देती है कि नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। और सीरीज के क्लाइमेक्स में वही इम्तियाज जब काजोल की फर्म को फाइनेंशियली मदद करके काजोल की नौकरी बचाता है एक दूसरे बंदे की नौकरी की कीमत पर, तब काजोल एक मौका परस्त की तरह उसकी शुक्रगुजार होती है और उसके साथ वाइन पीकर सेलिब्रेट करती है। मतलब हद है दोगलेपन की। अब अंत में वही कहूंगा जो शुरुआत में कहा है कि अगर समय हो और फ्री में मिल रही हो तो देख लें, नहीं तो कोई गम नहीं। मैं इस सीरीज को 1.5 की रेटिंग देता हूं, बाकी आप पर छोड़ता हूं। अगर आप ये सीरीज देखना चाहते हैं तो देखिए, या अगर देख ली हो तो कमेंट करके बताइए कि मेरा ये रिव्यू कहां तक सही है और आप इस सीरीज को कितनी रेटिंग दे रहे हैं। और आप चाहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।